ओके, हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी एक कैंडल स्टार्ट होती है फ्रॉम एट द स्टार्टिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द कैंडल, अगर हम ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं तो शुरू में एक यहाँ पर एक टग ऑफ वार जैसा समा होता है। टग ऑफ वार से क्या मुराद है? सॉरी। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टग ऑफ वार लिखता हूँ। टग ऑफ वार जैसा समा होता है। अब इससे क्या मुराद है कि जब एक कैंडल स्टार्ट हो रही है, जब उसकी प्रीवियसली क्लोजिंग हो गई है और जब वो स्टार्ट होने जा रही है, तो एक टग ऑफ वार चलती है इन बिटवीन 2 लोगों के दरमियान में। आपको पता है कि टग ऑफ वार मीन कि 2 लोगों के दरमियान में चलेगी, या तो वो बायर्स हो सकते हैं या फिर वो सेलर्स हो सकते हैं, ठीक है? या तो लोग वहाँ से बाय करेंगे या सेल करेंगे, एक सिनेरियो, या बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बुल्स वर्सेस बियर। तो बुल्स वर्सेस बियर्स, तो 2 चीज़ें होंगी, या बायर्स होंगे या सेलर्स होंगे, बुल्स या बियर्स होंगे। बुल्स मतलब जो प्राइस को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, जो मार्केट की प्राइस को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, और बियर्स मतलब जो सेल करना चाह रहे हैं और मार्केट की प्राइस को नीचे लेके जाना चाह रहे हैं। तो एक टग ऑफ वार चलती है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द कैंडल। अब यहाँ पर हमने एक साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, एक हमने ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी है, क्योंकि मैंने बताया था कि कैंडल्स बेसिकली आपकी एक ह्यूमन साइकोलॉजी को डिफाइन करती हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या चल क्या रही है। कैंडल स्टार्ट हुई, आपने देखा कि प्रीवियसली यहाँ पर जब टग ऑफ वार स्टार्ट हुई, दोनों तरफ से बुल्स और बियर्स दोनों ही मार्केट में आए, तो बियर्स ने प्राइस को डाउन करने की कोशिश की, और से डैट के वो यहाँ पर अगर हम प्राइस देखते हैं, उन्होंने प्राइस को यहाँ से डंप करना स्टार्ट किया, से डैट वो 11,206 पे कैंडल स्टार्ट हुई थी, सपोज नंबर है। अगर आप अपने राइट साइड पे भी देखें, तो यहाँ से वो प्राइस डाउन करते 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 यहाँ पर लेके गए। अगर हम राइट साइड पे देखें 10,556 पे, तो यहाँ तक उन्होंने बियर्स ने सेलिंग की, प्राइस को डाउन लेके, लेकिन ऑल द वे अप जो बुल्स थे उन्होंने कंट्रोल को फुली कंट्रोल किया और उन्होंने प्राइस को अप लेके जाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो मैं एक चीज़ बीच में इम्पोर्टेंट बताना भूल गया था, मैं अभी आपको मेंशन करता हूँ, वो ये है कि ये चीज़ कहलाती है बॉडी की कैंडल, सॉरी, कैंडल कैंडल की बॉडी कहलाती है ये चीज़। इस चीज़ को हम बॉडी कहते हैं। अब बॉडी से क्या मुराद होता है? बेसिकली बॉडी का जो लिंक है वो वहाँ के उस वक़्त के ट्रेड वॉल्यूम से डायरेक्ट लिंक है कि कितना वॉल्यूम उसमें आया, उस कैंडल में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है? अब ग्रीन कैंडल में ये इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा एक वॉल्यूम ट्रेड होने को मिला है, हमें यहाँ पे मिला है। हमें यहाँ से भी पता चलता है कि ये वॉल्यूम है। तो जब मैं इस ग्रीन कैंडल पे देखूंगा तो आपको 27.73 के यूएसडी आपको एक दिन की कैंडल में ट्रेड हुए नजर आए होंगे। बेसिकली ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जब बताया कि एक टग ऑफ वार का समा चला, पहले बियर्स एक्टिव हुए, बियर्स मतलब सेलर्स एक्टिव हुए, उन्होंने प्राइस को नीचे लेके गए और एक खास पॉइंट पे जाके उन्होंने गिव अप कर दिया, क्योंकि बुल्स भी मार्केट में मौजूद थे। जब मार्केट ओपन हुई, 2 लोग थे, कुछ बायर्स थे, कुछ सेलर्स थे, तो वही लोग मार्केट में पोटेंशियल क्रिएट कर सकेंगे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब यहाँ पर यहाँ तक सेलर्स तो जो थे, जो बियर्स थे वो स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आए, वो एक वीक बनी। उन्होंने ख़ास हद तक डंप करी, उन्होंने अपने एसेट्स को सेल किया, मे बी दे आर टेकिंग प्रॉफिट, बट आफ्टर दैट बुल्स फुल्ली टेक द कंट्रोल एंड ऑल द वे अप हमें एक अच्छा खासा प्राइस में भी गेन देखने को मिला। और ये बॉडी जो बनी एक ग्रीन कैंडल, बेसिकली ये बता रहा है कि इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, ठीक है? वो हम इजीली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं वॉल्यूम के इंडिकेटर से कि कितना बेसिकली वॉल्यूम ट्रेड हुआ। तो इस वजह से ये बॉडी की कैंडल का बॉडी आपको ग्रीन नजर आया कि इसमें वॉल्यूम ट्रेड हुआ। अब हुआ ये कि यहाँ से जब बुल्स ने कंट्रोल संभाला, यहाँ से, तो मैं अपना
ड्रॉ लेता हूँ। यहाँ से जब बुल्स ने कंट्रोल संभाला, उन्होंने प्राइस को ऊपर लेके गए, अप। अब प्राइस को वो ऊपर कहाँ तक लेके गए हैं? यहाँ तक। यहाँ तक वो प्राइस को ऊपर लेके गए फ्रॉम हेयर। यहाँ से बुल्स ने कंट्रोल संभाला और यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस को ऊपर लेके गए, जो इसका हायर हाई विक आपको मिल रही है। अगर मैं बीटीसी की प्राइस के लिहाज से बात करूँ, 10,524 पे बुल्स ने कंट्रोल संभाला, ये एक वॉल्यूम क्रिएट किया और वो प्राइस को यहाँ तक लेके गए उस डे की कैंडल तक में 13,000 तक, ठीक है। तो अब इतना वॉल्यूम उन्होंने ट्रेड किया। अब हायर हाई तक यहाँ पे बुल स्ट्रॉन्ग से आपने देखा कि जो क्लोजिंग हुई है कैंडल की, वो तो यहाँ पर हुई है। वो तो आपको यहाँ पर हुई देखने को मिली है ना। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ तक जो बुल्स प्राइस को लेके गए, मे बी दीज आर द सेम बुल्स हु आर टेकिंग प्रॉफिट बाय सेलिंग अगेन। तो आपको एक वीक डाउन देखने को मिल रहा है और उस वक्त 24 घंटे कंप्लीट हो चुके थे और यहाँ पर आपको फुली कैंडल आपका क्लोज हो गया। सॉरी, तो फुली आपका कैंडल क्लोज हो गया। तो आई होप कि जो एक कॉन्सेप्ट था कि बुल्स एंड बियर्स कैसे एक्टिव होते हैं और ओपनिंग के ऊपर क्या सिचुएशन होती है, एक क्लोजिंग कैसे होती है, हायर हाई कैसे बनता है, लोअर लो कैसे बनता है और बॉडी से क्या मुराद है कैंडल में, ये जो 5 चीजें थी आपको इसके कॉन्सेप्ट का समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अभी हम डिफरेंट कैंडल्स को और भी देखते हैं। जैसे मैं अगर इसी कैंडल को मैं इसको करता हूँ, इसका कलर मैं जनाब रेड कर देता हूँ, ठीक है। हम इस कैंडल को रेड कर देते हैं और हम देखते हैं कि जब रेड कैंडल बनती है तो फिर क्या केस सिनेरियो होता है। जब रेड कैंडल बनेगी फिर क्या केस सिनेरियो होगा। वेट, मैं इसको रेड फिल कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें होगा कि चीजें वही रहेंगी। जो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में हायर हाई, क्लोजिंग, ओपनिंग, लोअर लो और बॉडी जो है चीजें वही रहेंगी। बस ये एक चीज चेंज होगी, जो इसकी क्लोजिंग होगी वो नीचे को आएगी और इसकी ओपनिंग जो है वो आपको ऊपर को चले जाएगी, ठीक है। से डैट के एक कैंडल में फर्ज करें ये एक ग्रीन कैंडल है, ये 1 डे की कैंडल है। इसके बाद आपको ये एक रेड कैंडल देखने को मिली। अब ये रेड क्यों बनी है? अब फर्ज करें इस ग्रीन कैंडल के बाद इस रेड कैंडल ने बनना था। अब रेड कैंडल इस वजह से बनी है कि यहाँ पर जब आए दोनों ही लोग एक्टिव थे, बुल्स एंड बियर्स, दोनों दोनों ही खड़े थे। अब या तो बुल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वो पोटेंशियल रखते हैं, पोटेंशियल क्रिएट करने का जज्बा रखते हैं मार्केट में, या बियर्स रखेंगे। तो अब ये देखिए आपको एक विक ऊपर की तरफ मिली है। इसका मतलब ये है कि बुल्स एंड बियर्स दोनों ही थे। तो बुल्स ने प्राइस को ऑल द वे अप ऊपर लेके जाने की कोशिश की और एक हायर हाई क्रिएट किया। से डेट यहाँ पर हमें प्राइस 12,765 से लेके और बुल्स ने एक्टिव इनको करने की कोशिश की 13,463 तक, $13,446 तक लेके गए। बट बुल्स ने एक वक्त पे आके गिव अप कर दिया और गिव अप करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट में बियर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गए एंड देन दे ड्रॉप द वैल्यू बाय सेलिंग 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 सेलिंग, और मे बी दीज आर द सेम बुल्स हु आर टेकिंग प्रॉफिट। अच्छा, ये एक मैं यहाँ पे चीज क्लियर करूँ कि अगर आप ट्रेडिंग, वैसे तो कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का ये दिया जाता है कि आप लो पे बाय करके हाई पे सेल कर दें तो आप प्रॉफिट ले लेंगे। से डैट आपने 5 रुपए की कोई चीज़ ली है तो आप 10 रुपए में सेल कर दें या 8 रुपए में कर दें, यू विल बी कीपिंग 3 रुपीज़ और 5 रुपीज़ प्रॉफिट इन योर पॉकेट। ये होती है स्पॉट ट्रेडिंग। लेकिन कुछ डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स एंड मार्जिन ट्रेडिंग में आप बोथ वेज से अर्न कर सकते हो, वाया कीप सेलिंग और वाया कीप बाइंग। लेटर ऑन हम इसको एक्सप्लोर करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में कि आप डेरिवेटिव्स या फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट रिस्की एज वेल, बट विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, आई विल नेवर एवर अलाउ यू टू डू दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग। इसमें रिवार्ड अच्छा है बट रिस्क भी काफ़ी हाई है। तो खैर ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर थे कि यहाँ पर आपको टग ऑफ वार देखने को मिली बुल्स एंड बियर्स के दरमियान में, और बुल्स एंड बियर्स के दरमियान में देखा कि बुल्स एक्टिव थे और एक्टिव होने के बाद उन्होंने प्राइस को एक खास हद तक ऊपर लेके गए। उसके बाद बियर्स ने फुली कंट्रोल संभाला और आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम जो कि उस कैंडल की सूरत में देखने को मिला और ऑल द वे डाउन यहाँ तक प्राइस लेके गए फ्रॉम हेयर $13,479 टू दे आर टेकिंग प्राइस 10,526।
तो यहाँ पर जाने के बाद अगेन दीज़ आर द सेम बियर्स जिन्होंने यहाँ पे प्राइस ली है। अब ये क्लोजिंग जो हो रही है यहाँ पे अगेन अब बुल्स ने कंट्रोल संभाला है और बुल्स ने प्राइस को बाय करते यहाँ पर फाइनली उस डे की कैंडल कंप्लीट होती है और आपको एक ओपनिंग मिल जाती है कि जी ये कैंडल की ओपनिंग कैसे हुई, इस कैंडल का क्लोजिंग कैसे हुआ, इसका लोअर लो कैसे बना, इसका हायर हाई कैसे बना। बॉडी मीन्स कि कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। आई होप कि आपको इसमें जो मैंने चीज़ें बताने की कोशिश की हैं कि बॉडी, क्लोजिंग, ओपनिंग, लोअर लो ये चीज़ें कैसे बनती हैं। अब हम इसे वेरीफ़ाई करते हैं किसी अपनी एक आधी कैंडल को पकड़ के से दैट मेरे पास ये ग्रीन कैंडल है। आपने यहाँ पर नोट करना है कि बेसिकली इन ग्रीन कैंडल की वैल्यू क्या आएगी। मैं एक विक वाली कैंडल पकड़ लेता हूँ से दैट ये वाली मेरे पास कैंडल है। मैं आपको एक स्मॉल विक नीचे को और एक अप विक ऊपर को देखने को मिल रही है। तो मैंने ये ग्रीन कैंडल पकड़ी, आपको पता है कि यहाँ पर इसकी एक विक यहाँ पर आ रही है ना, ऑलमोस्ट 11,758 ये बेसिकली था लोअर लो इस कैंडल का। तो आपने यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको क्लोजिंग और यहाँ पर आपको लोअर लो, हायर हाई और ओपनिंग उस कैंडल की देखने की मिलेगी। अगर आप उस कैंडल की ओपनिंग देखें वो 11,916 है, उसका हायर हाई जो यहाँ तक गया हुआ है, अगर मैं अपनी इस विक को देखूँ इस विक को हम देख लेते हैं, ये देखें अगर मैं एग्ज़ैक्टली मैच करूँ, तो इसका जो आपको हायर हाई इस कैंडल का देखने को मिलेगा, वो ऑलमोस्ट यही होगा जो यहाँ पे आपको लिखा नज़र आया है और उसका लोअर लो वो यही होगा जब आप पॉइंट आउट करेंगे पॉइंट को और जो क्लोजिंग हुई है इसकी ये वाला जो पॉइंट है इस कैंडल का, वो ऑलमोस्ट 12,298 के करीब है। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है जहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है। और मैं सिमिलरली इसी एक रेड कैंडल को ये कंसीडर करता हूँ। इस रेड कैंडल का जो हायर हाई है आपने ऊपर से देखना है, वो 11,477 है इस रेड कैंडल का। तो ये ऑलमोस्ट उतना ही है। फिर आपने इसकी ओपनिंग देखनी है, ओपनिंग इस कैंडल की वो ऑलमोस्ट 11,395 है, जब हम एग्ज़ैक्ट करेंगे तो वही बनेगी और फिर लोअर लो ये वाला ऑलमोस्ट यहाँ से आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं इस कैंडल को। तो मेन चीज़ ये है कि मैंने एक कैंडल में आपको बताया है कि हायर हाई कैसे बनता है, लोअर लो कैसे बनता है, क्लोजिंग, ओपनिंग और बॉडी और ग्रीन एंड रेड कैंडल के बोथ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको कैंडलिक स्टडी में ये चीज़ समझ आई होगी। हम लेटर ऑन कुछ कैंडल्स को और भी डिस्कस करते हैं जिसमें हम केस सिनेरियो देखने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली कैंडल्स में टग ऑफ वार जो प्ले की जाती है वो कैसे प्ले की जाती है, उसमें जो 3-4 टाइप्स की इम्पोर्टेंट कैंडल्स हैं जिसमें हम ड्रैगन फ्लाई, तोजी, इन्वर्टेड हैमर, 3 व्हाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक रोज़ इन 4 कैंडल्स को स्टडी करेंगे जो कि हमें एक क्लियर इंडिकेशन देती हैं कि मार्केट में मेबी बुलिश बिहेवियर आ सकता है या बीरिश बिहेवियर आ सकता है। तो इंशाल्लाह ताला वो हम अपने अगले लेक्चर में देखते हैं।